रिकॉर्डर ये हमारा सी एस एस से रिलेटेड 78 ट्यूटोरियल है और हमारा सी एस एस फ्लैक्सबॉक्स पे ट्यूटोरियल जारी है। हमने फ्लैक्सबॉक्स पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें एंड जो हमारी फ्लैक्सबॉक्स से रिलेटेड वीडियो है वो आप पूरी सीरीज को देख लें। एंड इस वीडियो में हम फॉर्म अलाइनमेंट देखेंगे फ्लैक्सबॉक्स के साथ। तो फॉर्म अलाइनमेंट किस तरह से करते हैं, हम वैसे तो कर देते हैं सी एस एस सिंपल सी एस एस को भी यूज़ करते हुए, लेकिन मैं इसमें आपको फ्लैक्सबॉक्स के साथ हम फॉर्म की अलाइनमेंट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें एंड वीडियो को लाइक भी करें। तो ये हम विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक ब्लैंक फाइल है जिस पर मैंने जस्ट लिखा हुआ फॉर्म अलाइनमेंट विद फ्लैक्सबॉक्स। अब हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाएंगे। आपको पता होगा, आपने मेरी फॉर्म से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वो भी देख लेना। हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर्म एंड फॉर्म के अंदर हम एक लिख लेते हैं एक यूएल एंड यूएल के अंदर एल आई को डिफाइन कर लेते हैं। हम एक एल आई करते हैं और उसके अंदर एक लिखते हैं लेबल। लेबल लिखकर हम कर देते हैं नेम एंड उसके साथ ही हम एक इनपुट भी लिख लेते हैं, इनपुट टेक्स्ट। अब इसी एल आई को कॉपी करते हैं, हम 4 फील्ड बना लेते हैं। इसको ही डाल देता हूँ मैं एंड इसको एंड यहाँ पर आकर नेम के बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ईमेल। ईमेल करती हम यहाँ पर ईमेल करते हैं एंड यहाँ पर इसकी टाइप भी चेंज कर देते हैं ईमेल एंड यहाँ पर आकर हम कर देते हैं पासवर्ड। इसको पासवर्ड कर दिया एंड इसकी टाइप भी मैंने कर दी पासवर्ड। आपने मेरी फॉर्म से रिलेटेड वीडियो देखी होंगी तो आपको अंदाजा होता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आकर हम सिंपल इनपुट रख लेते हैं सबमिट, जिससे हमने बटन पर सबमिट करना होगा। यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर ये मिल गया। अब हम इसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर लेते हैं। हम स्टाइलिंग करने के लिए जो हमारा ULI है इसको हम आईडी देते हैं, एक रैपर के नाम की हम आईडी दे देते हैं एंड इस आईडी को ऊपर स्टाइल की शीट स्टाइल टैग में आकर हम यहाँ पर आकर इसको बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हम देते हैं ये ट्रिपल ई जो हमने यहाँ पर आपको इसका कलर पता चल जाएगा कि कौन सा कलर है, ये आप देख सकते हैं। एंड इसी तरह हम इसका लिस्ट स्टाइल भी नन कर देते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट स्टाइल नन करते हैं एंड साथ हम मार्जिन भी दे देते हैं। मार्जिन दे देते हैं 50 पिक्सल का एंड पैडिंग भी दे देते हैं जो चारों तरफ से आएगी वो हम 20 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें ये लिस्ट स्टाइल भी नन हो गया और उसको मार्जिन पैडिंग भी मिल गई। अब हम इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाना है तो हम जो एल आई आ रही है ना इन सभी को फ्लेक्स बॉक्स कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि जो हमारे पास रैपर है ना, रैपर की में अंदर जो एल आई आ रही है उनको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। हम यहाँ पर उनके लिए लिख देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स एंड पैडिंग भी हम यहाँ पर दे देते हैं। हम यहाँ पर पैडिंग देते हैं टॉप एंड बॉटम से 5 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। ये आप देख सकते हैं ये भी फ्लेक्स बॉक्स बन गया। अब मैं लेबल एंड इनपुट के दरमियान भी इसको एक तरफ करता हूँ, लेबल को एंड इनपुट को दूसरी तरफ। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रखूँगा जो रैपर के अंदर एल आई है और उनके अंदर जो हमारे पास लेबल आ रही हैं हम उस पर फ्लेक्स कर देते हैं 1। अब ये फ्लेक्स 1 किस तरह से काम करती है, आप मेरी सीरीज को एक्सेस कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम ये किस तरह से काम करती है। आपको मुकम्मल हमने डिटेल में बताया हुआ है। अब हम इनपुट को भी कर देते हैं। मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ जो एल आई के अंदर जो हमारे पास इनपुट आ रही है उस पर भी हम लगा लेते हैं फ्लेक्स। हम करते हैं फ्लेक्स 1 अगर मैं कर दूं यहाँ पर। अब आप देखना ये आप देख सकते हैं ये इसको फ्लेक्स 1 मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो विड्थ है वो ज्यादा है तो हम इसको अगर 2 कर देते हैं, 2 करके मैं रिफ्रेश करता हूँ ज्यादा, हम इसको 3 कर देते हैं। 3 करके मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ अभी भी कम है। अगर 5 करते हैं तो 5 ज्यादा ना हो जाए, नहीं 5 हो गया। और इस सबमिट के बटन को हमने दूसरी तरफ करना है। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये भी इनपुट की थी तो इसको भी मिल गया। अब इसको रोकने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको एक बटन बना लें। हम बटन में लिख लेते हैं सबमिट एंड इस बटन की टाइप कर देते हैं सबमिट, जिससे ये हमारा जो बटन है इफेक्ट नहीं होगा। हम बटन की जो टाइप है वो हम कर देते हैं यहाँ पर सबमिट एंड ये अब आखिर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहीं पर है। इसको दूसरी तरफ यहाँ पर लास्ट में भेजने के लिए मैं यहाँ पर जो एल आई है उसमें मैं आखिर कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड कर देते हैं, जिससे ये एंड में चला जाएगा। अब आप देखेंगे हमारे पास फॉर्म तो बन गया, लेकिन जो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। आप देख सकते हैं ये रिस्पॉन्सिव बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये आप देख सकते हैं जैसी बड़ी स्क्रीन पर इस पर गैप आ गया। अब हम इसको चेक करने के लिए, इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यहाँ पर मीडिया क्वेरी लगाते हैं। अगर आपने मेरी मीडिया क्वेरी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी मीडिया क्वेरी से रिलेटेड भी वीडियो देख लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा हम किस तरह से करते हैं। हम लिखते हैं मीडिया स्क्रीन एंड यहाँ पर आकर मैं डिफाइन कर देता हूँ मिनिमम जो विड्थ हमारी जो मिनिमम विड्थ होगी जो स्क्रीन की वो 1200 पिक्सल की अगर हो तो जो हमारा ये रैपर इनपुट है ये इसको हम कर देते हैं 8 कर देते हैं।
हम इसको 8 करेंगे। यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखना में क्या मिलता है, ये 8 कम, हम इसको 10 कर देते हैं। यहाँ पर आकर मैं 10 करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये ठीक है इक्वल। हम इसको मजीद भी बढ़ाना चाहिए तो 12 भी कर देते हैं, या देख सकते हैं अब ओके। अब हम जैसे ही काम करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये 1200 स्क्रीन से नीचे। मैं आपको डेवलपर टूल ओपन करके दिखा देता हूँ। आप अपने कीबोर्ड पर F12 दबाएंगे तो ये डेवलपर टूल हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसमें हम ये रिस्पॉन्सिव इसको करते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब जिस तरह से मैंने 1200 तक किया हुआ था तो अब देखना यहाँ पर जो ये जैसे ही 1200 से नीचे आएगा, मैं अभी के लिए यहाँ पर कर देता हूँ 1200, तब देख सकते हैं बिल्कुल ओके है। लेकिन जैसे ही 12 से नीचे आया ये जो खराब हो गया, तो हम उसके लिए भी एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। हम यहाँ पर आते हैं एंड इसको बड़ा कर देते हैं। हम यहाँ पर आकर लिख देते हैं एक और जो मीडिया स्क्रीन है उसके लिए भी हम लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कह देता हूँ जो 992 हम कर देते हैं 992। उसके लिए जो हमारी जो फ्लेक्स उसको भी इंक्रीज करना है, हम कर देते हैं यहाँ पर 15 करते हैं। यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश कर तो देख सकते हैं 15 तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम 14 कर देते हैं। 14 करता तो आप देख सकते हैं ये अब ठीक है बेटर। 13 कर देते हैं, 13 तो आप देख सकते हैं अब ओके। जैसे ही 992 से ये नीचे जाएगी तो इसका आप देख सकते हैं डिज़ाइन पे खराब हो गया, तो हम उसके लिए भी एक ब्रेक पॉइंट बना लेते हैं। तो मैं जो मोस्ट कॉमनली जो ब्रेक पॉइंट यूज होते हैं इसको हम ऊपर ही कर देते हैं, जिससे इसको डिज़ाइन समझ लिखी जाएगी कि सबसे पहले 92। अब इससे पहले मैं एक और ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ, मैं उसके लिए लगा लेता हूँ 768 के लिए। एंड यहाँ पर आकर मैं बढ़ा लेता हूँ 15 कर देता हूँ। यहाँ पर आकर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये 15 भी ज़्यादा हो गया, हम यहाँ पर 14 ही कर देते हैं। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये ठीक था। हम अगर इसको 13 ही रहने दें तो वो भी ठीक ही होगा, हम इसको 13 कर देते हैं। यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं ओके। अब मैं जैसे इसको कम करता हूँ हम मजीद नीचे आते हैं, जो हमारा 768 से अभी तक तो ओके है। अब हम इसके लिए एक लास्ट ब्रेक पॉइंट ऐड करते हैं। अब मैं यहाँ पर लास्ट ब्रेक पॉइंट जो हमारा था वो भी डाल लेता हूँ। लास्ट के लिए हम इसी को कॉपी करते हैं, हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं एंड जो हम मोबाइल डिवाइसेस के लिए कर रहे हैं तो अब हम यहाँ पर कर देंगे मैक्स, कि जो हमारी मैक्सिमम विड्थ है ना मैक्सिमम 500 से नीचे मैक्सिमम 500 हो वहां पर ये लगेगा। तो यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखना हम यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं, मैं इसको कम करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद मैं इसको कम करता हूँ तो आप देखना जैसे ही 500 से कम होगी ये 7 लग रहा है। इसको हमने जरा इसकी विड्थ कम करनी थी, हम यहाँ पर 11 कर देते हैं इसको। यहाँ पर 11 करने के बाद मैं आकर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखना ये कम लगेगी, लेकिन अभी ये बहुत ही स्मॉल स्क्रीन है तो हम यहाँ पर कर देते हैं कि जो हमारी फ्लैक्स डायरेक्शन है ना वो कॉलम वाइज हो जाए। जैसे ही जो हमारा स्मॉल डिवाइस पर आए हमारी ये जो फ्लैक्स डायरेक्शन हम लिखते हैं, जो हमारी फ्लैक्स डायरेक्शन है वो कॉलम वाइज हो जाए। हम कॉलम वाइज करेंगे तो आप देखना ये बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिव काम कर रहा है। जैसे 500 से ज्यादा होगी ये उसी तरह से रहेगी, जैसे ये बड़ी स्क्रीन पर ये अपनी विड्थ को उसी तरह से मैनेज करती जाएगी। ये उसी तरह से कि हमने मोबाइल डिवाइस पर किस तरह से करना है या फिर जिस तरह से ये रिस्पॉन्सिव एक हमारा फॉर्म बन गया फ्लैक्स बॉक्स के साथ। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड न्यू डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टा पर डीएम कर लें। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।